जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक के महीने में जब लास्ट के 5 दिन रह जाते हैं उसमें पंच भिक्खु का स्नान होता है। अगर आपने 1 महीना स्नान नहीं किया है तो आप ये 5 दिन स्नान कर सकते हैं। इसके स्नान करने से आपको पूरा कार्तिक नहाने का फल मिल जाता है। पंच भिक्खु का व्रत कैसे किया जाता है? 2 तरीके से किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हम पंच भिक्खु की कहानी भी सुनेंगे और पंच भिक्खु की कहानी सुनने के बाद उसके बाद 4 बत्ती का दिया जलाया जाता है, जिसे चौमुखा दिया होता है। 2 बत्ती लंबी लंबी ले लेते हैं और चारों तरफ उसकी नोक निकाल देते हैं जहां से जोत जलानी होती है। और उसके बाद उसके ऊपर राई और आंवला पीस कर रख लेते हैं। उस पिसे हुए जो राई आंवला है उसी को लेकर कहानी सुनते हैं और उसके बाद जो है उन्हीं को ही जब हम गाएंगे 4 चक्कर तो उसमें वो डाले जाते हैं। इस तरह से पंच भिक्खु का व्रत किया जाता है 5 दिन तक। कार्तिक में सुबह 5 दिन तक पंच भिक्खु की पूजा भी की जाती है, एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक। एकादशी द्वादशी को उपवास करते हैं, यानी कि निघोट रहते हैं। ये ग्रंथों के हिसाब से मैं आपको बता रही हूं। अगर आप निघोट नहीं रह सकते हैं तो क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। 13 को जीम लेते हैं, भोजन करते हैं 13 को। 14 को और पूनम को उपवास करते हैं। 14 को, फिर 13 के बाद 14 आ जाएगी, फिर पूर्णमासी आ जाएगी, उपवास करते हैं। और फिर पूनम के दिन 5 चीज ब्राह्मणी को देते हैं। कोई भी 5 चीज ले सकते हैं, जैसे लड्डू, बालूशाही, नारियल, ऐसे करके 5 चीज ले सकते हैं। इस प्रकार 4 वर्ष तक एक कार्तिक का उतरते की पंच भिक्खु का व्रत करते हैं। अगर इच्छा हो तो व्रत करके 5-5 चीजें भी देते जाएं। 5 साल व्रत करके पूरा होने के बाद 5 जोड़ा जोड़ी से ब्राह्मण व ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा है या फिर सामर्थ है तो साड़ी पर रुपया रखकर सासू जी को पैर छूकर भी देने चाहिए। वैसे देखिए आजकल तो ये 5 वर्ष तक अगर निभता तो किसी से है नहीं। अगर आप निभा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल बहू बेटियों को इस तरह ही करवा देते हैं कि 1 साल आप व्रत करके और 2 दिन जो निघोट वाले हैं उसमें आप फलाहार ले सकते हैं और फिर तीसरे दिन जो है आप भोजन कर सकते हैं। फिर 2 दिन आपने फलाहार लिया और फिर बाद में आप भोजन कर सकते हैं। इस तरह से भी आप 5 दिन कर सकते हैं। और उसके बाद सासू जी को आप 1 साड़ी और 1 ओढ़ना या फिर 2 साड़ी आप रख के उसके ऊपर दक्षिणा अवश्य रखें। पैर लगाई जिसे कहा जाता है। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करके अपनी सासू माँ के पैर लग के जरूर दें, तब ये व्रत संपूर्ण होता है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो पंच भिक्खु 5 दिन का 1 टाइम खाकर भी आप कर सकते हैं। पूरा कार्तिक नहाने का फल मिल जाता है जब ये 5 दिन हम 1 टाइम खा करके कर लेते हैं। वैसे तो पूरा महीना का लिखा हुआ है, कई लोगों ने पूरा महीना का व्रत किया है। कार्तिक नहाने वाले का अगर हम दर्शन भी कर लेते हैं तो तुरंत हमारे पाप दूर हो जाते हैं, ऐसे हमारे ग्रंथों में कहा गया है। जब हम कुछ नियम से व्रत करते हैं तो हमारे व्रत भी जो है फलीभूत होते हैं। आज हम पंच भिक्खु की कहानी सुनेंगे। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती थी। पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था, जब भी गंगा जी नहाने जाता तो सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूं तो भी मुझसे पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा का लड़का आया और सोचने लगा कि जिसकी माला मोजड़ी इतनी सुंदर है वह कितनी सुंदर होगी।
सारी नगरी में राजा ने हेला फिरा दिया कि जिसकी ये माला मोचड़ी है वो मेरे पांच रात आएगी। साहूकार की बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बिठा देना। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु छठे नारायण, भीकम राजा उस पापी को नींद आ जाइए। उस पापी को नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गले डालूंगी हार, मेरी साख भरिए बीरा। सुआ सुआ तेरे गले डालूंगी हीरा, मेरा साख भरिए बीरा। सुआ बोला, कोई वीर भी साख भरता है क्या? तो वह बोली, सुआ सुआ सुबाटा तेरे पग घालूंगी नेर, साख भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा, सुआ से बोला, सुआ सुआ वह आई थी क्या? कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामली, गुलाब का सा रंग। राजकुमार ने कहा, कल तो मुझे आंख लग गई थी, आज मैं अंगुली चीर कर बैठूंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर लेट गया। जब वह आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी तो फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहा धोकर चली गई। राजकुमार ने उठकर तोते से पूछा तो तोते ने उसकी कही सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, और रात को आंखों में मिर्च डालकर बैठ गया। वह आई और प्रार्थना करी जिससे राजकुमार को नींद आ गई। वह नहाकर चली गई। राजकुमार ने फिर तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, आई थी। राजकुमार ने कहा, आज तो मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो उसने फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वहां वह नहाकर चली गई है। राजकुमार बोला, आज तो मैं आग की अंगीठी में बैठकर बैठूंगा। आज मैं आग की अंगीठी रखकर बैठूंगा जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रखकर उस पर बैठ गया। साहूकार की बहू आई, उसने भगवान से कहा, 4 रातें तो निकाल दी, बस आज की रात और निकाल दो मेरे भगवान, मेरा सत रखो भगवान। भगवान ने उसका सत रख दिया और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी से कह देना कि तेरी 5 रातें पूरी हो गई है, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। सुबह राजा के लड़के ने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा, वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसलिए यह रोग लगा है। तब राजा ने पूछा, अब कैसे ठीक होगा? तब ब्राह्मण ने कहा, उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाने और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर साहूकार के घर गया और साहूकार से कहा, यह माला अपनी बहू को, आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा,
वह किसी पराया पुरुष का मुंह नहीं देखती है। इससे नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना, जब वह नहाएगा, जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच भिखु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को, अपने सारे परिवार को सत सत रखना। हे मेरे पंच भिखु भगवान, हे मेरे राई दामोदर, हे मेरे कार्तिक ठाकुर, पांचों पांडु छठे नारायण, मेरी लाज रखना, मेरा सत रखना। इस कहानी को जो पढ़े सुने सुनाए उनका सत रखना। अब इसके बाद हमें 4 बत्ती, 2 बत्ती लंबी लंबी लेनी है, दिया के चारों तरफ निकाल देनी है, जैसे चौमुखा दिया बन जाए। फिर उसके ऊपर हमें जोत जलानी है, थोड़ा सा तेल डाल देना है दीपक में, और हमें अब दीप जला लेना है। चारों बत्तियों को जब हमने जला ली, फिर हमें गाना है, थोड़ा सा हमें जो आंवला है, सूखा आंवला, उसे पीस लें आप, पीस करके राई में मिला दें, और राई और आंवले को हाथ में लेना है और फिर बोलना है, दीप के चारों तरफ घुमाना है, ऐसे धीरे धीरे गोल गोल हाथ को, और दीप नीचे जलता रहे, और ऊपर से आपको ये भी हाथ में पकड़ना है। फिर लास्ट में जो है हमें इसमें घुमा घुमा के दीपक के अंदर डाल देना है, हाथ को गोल गोल घुमाना है दीपक के ऊपर। 5 रतन 5 भी कुएं, 5 भी कुएं नहाई, मैं जानो सारो कार्तिक नहाई। राजा के घर उतरी पुतरी होए आई, राजा दीनो दाय जो रानी होए आई। आधे का लाई आवेला आधे की राई, राई दामोदर सावेरो सारी सृष्टि रचाई। अब हमें आंवला और जो राई ली है उसे हमें घुमाना है। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए किलो, मैं तन पूछूं भोला स्वामी कद निस्तारो होए। सावन सुखो भादो हरो आसो जा में घेर घुमेर, आवेगा कार्तिक का महीना जब निस्तारा होए। फिर थोड़ी सी राई और आंवला जो आपने हाथ में लिया है वो छोड़ देना है दीपक के ऊपर। फिर से हम यही गाएंगे और ऐसे हम 5 बार गाएंगे। 5 रतन 5 भी कुएं, 5 भी कुएं नहाई, मैं जानो सारो कार्तिक नहाई। राजा के घर उतरी पुतरी होए आई, राजा दीना दाय जो रानी होए आई। आधे का लाई आवेला आधे की राई, राई दामोदर सावेरो सारी सृष्टि रचाई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए किलो, मैं तन पूछूं भोला स्वामी कद निस्तारो होए। सावन सुखो भादो हरो आसो जा में घेर घुमेर, आवेगा कार्तिक का महीना जब निस्तारा होए। 5 रतन 5 भी कुएं, 5 भी कुएं नहाई, मैं जानो सारो कार्तिक नहाई। राजा के घर उतरी पुतरी होए आई, राजा दीनो दाय जो रानी होए आई। आधे का लाई आवेला आधे की राई, राई दामोदर सावेरो सारी सृष्टि रचाई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए किलो, मैं तन पूछूं भोला स्वामी कर निस्तारो होए। सावन सुको भादो हरो आसो जा में घेर घुमेर, आवेगा कार्तिक का महीना जब निस्तारा होए।
पाँच रतन पच भी कुए पच तीरथी नाई, मैं जानो सारो कार्तिक नहाई। राजा के घर उतरी पुतरी होए आई, आधे का ल्याई आवेला देखी राई। राई दामोदर सामेरो सारी सृष्टि रचाई, चार चक्कर चार मक्कर चार दिए किलो, मैं तन पूछूं भोला स्वामी कद निस्तारा होए। सावन सुखा भादव हरा असे जामे घेर घुमेर, आवेगा कार्तिक का महीना जब निस्तारा होए। पाँच रतन पच तीरथी पच भी कुए नहाई, मैं जानो सारो कार्तिक नहाई। राजा के घर उतरी पुतरी होए आई, राजा ल्यायो ब्याह के रानी होए आई। आधे क्या ल्याई आवेला आधे की राई, राई दामोदर सामेरो सारी सृष्टि रचाई। चार चक्कर चार मक्कर चार दिए किलो, मैं तन पूछूं भोला स्वामी कद निस्तारो होए। सावन सुको भादो हरो आसो जामे घेर घुमेर, आवेगा कार्तिक का महीना जब निस्तारा हो। इस तरह से हमें 5 बार जो है इसे गा करके 5 बार हमें राई और आंवले से जो दीपक है उसके ऊपर हमें डालना चाहिए। ऐसे इस तरह से पंचभिकु का स्नान होता है। 5 बार आप इस कहानी को जो ये गीत है इसे आप 5 बार इस तरह से गा लीजिए जैसे मैंने आपको गाया है ना, ये 5 बार आप बस उसी टाइम पे आप दीपक में डालती जाएं और 5 दिन तक आपको ऐसे करना है। अगर आप 5 जोड़ा जोड़ी नहीं जिमा सकते हैं तो आप डेली जो खाना खा रहे हैं 1 प्लेट आप वैसे दे करके पंडित जी को आप दे सकती हैं। नहीं तो लास्ट में आप जो है 5-4 सीधा दे दें और 1 आप परोसा खाल करके आप दे सकते हैं। अगर 5 परोसा दे सकते हैं तो लास्ट दिन आप पुन्नू के दिन आप दे सकती हैं। अगर नहीं जिमा सकते तो आप 5 परोसा दे सकते हैं, नहीं तो आप 5 चीजें दे सकती हैं जैसे लड्डू हो गई, बालूशाही हो गई, जलेबी हो गई। इस तरह से 5 चीज दे सकती हैं। 1 कन्या को आप घर में बुलाकर सिर्फ जिमा सकते हैं। ऐसे करें। दूसरे दिन पुन्नू के दूसरे दिन सुबह सुबह आप खिचड़ी बनाएं और फिर जो है खिचड़ी को राधा कृष्ण के सामने आप भोग लगाएं और उसके बाद जो है वो प्रसाद फिर आप घर में खाएं जब आप अपना व्रत खोल सकती हैं दूसरे दिन पड़वा के दिन। ऐसे होता है पंचभिकु का व्रत बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार जो हम बचपन से करते आए हैं और आप जैसे निभता है आप कर ले। अगर आपने ये 5 दिन स्नान कर लिया तो पूरे कार्तिक नहाने का फल मिल जाता है। ऐसे हमारे ग्रंथों में कहा गया है। घर के सभी सदस्य आप जहां तक हो सके ऐसा करने की कोशिश करें। आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कार्तिक के महीने में जब हम किसी को पंचभिकु की कहानी सुना देते हैं तो हमारे जीवन में भी कार्तिक नहाने के साथ साथ कहानी सुनाने का भी हमें और ज्यादा फल मिल जाता है। 16वां हिस्सा पुण्य हमें और मिल जाता है। भक्तों सारे टाइम गया, अब सिरे थोड़ा रह गया है, ज्यादा गया, थोड़े दिन और रह गए हैं। तो आप इसमें जितना स्नान कर सकते हैं कर ले। फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे घर में नाव बना करके आप वही जो नदी वाली जो नाव घर में बना करके हम नदी पार कर लेते हैं, ऐसे हम घर में कैसे नदी पार करेंगे वो भी मैं आपको सब बताती जाऊंगी। पंचभिकु में कैसे कैसे होता है और ये 5 दिनों के अंदर कैसे हम राम कथा सुनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी और जरूर आप इसे सुनिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई अध्याय के साथ। थैंक यू।